रामलीला मैदान के पास चाकू से ताबड़तोड़ वार कर शख्स की हत्या, पत्थरों से बुरी तरह कुचला सिर। पुलिस कर रही है हमलावरों की पहचान, पिता लगा रहा है इंसाफ की गुहार। शाहदरा जिले में 2 ऑटो लिफ्टर्स गिरफ्तार, चोरी हुई महिंद्रा बोलेरो पिकअप बरामद, सीसीटीवी की मदद से हुई गिरफ्तारी। उस्मानपुर में यमुना में डूबने से 2 भाइयों की मौत, एक भाई को बचाने में गई दूसरे की जान, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सीसीएन लाइव ने किया विवेक विहार कड़कड़डूमा और सीबीडी ग्राउंड में पीयूसी सेंटर्स का जायजा, सर्टिफिकेट बनवाने वाली गाड़ियों में हुई है बढ़ोतरी, आने वाले टाइम में और बढ़ सकती है संख्या। विवेकानंद कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप का किया आयोजन, स्टूडेंट्स के साथ स्टाफ ने भी किया ब्लड डोनेट, काफी लंबे समय से लगता आ रहा है कैंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली में लोग जरा सी बातों को लेकर इतने गुस्से में आ जाते हैं कि एक दूसरे की जान लेने पर भी उतारू हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर के अंतर्गत रामलीला ग्राउंड के पास 35 हुडा रोड के विहार का है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय एन तिर्की के अनुसार यह मामला बीती रात लगभग 2 बजे का है, जहां मृतक दीपक मोटरसाइकिल पर सवार होकर रामलीला ग्राउंड 35 हुडा रोड शिव विहार करावल नगर अपने घर जा रहा था। तभी 3 लड़कों ने उसे रोक लिया। वे भी मोटरसाइकिल पर सवार थे, जहां उनका किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि उन तीनों लड़कों ने दीपक पर कई बार चाकू से वार किए और उसके सर को स्लेब से कुचल दिया। दीपक को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपी लड़कों की तलाश में जुटी हुई है। मृतक के पिता नगेंद्र ने बताया कि दीपक मजदूरी का काम किया करता था। बीती रात वह किसी काम से गया हुआ था और उसके साथ यह हादसा हो गया। दीपक के पिता ने बताया कि उन्हें इस मामले की कुछ भी जानकारी नहीं है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। वह लगातार अपने बेटे के लिए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कहीं घूमने गया था, लड़के को मार दिया। कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या बाबा? कोई झगड़ा नहीं हुआ था। और पुलिस वाले सवेरे आए थे, बताए हमको बेलदारी करता था। 2 लड़का है, 1 लड़की है। नहीं जी, हमको कोई पता नहीं है साहब। अब हम क्या करूं? अब भाई जो मारा है उसको पकड़ा जाए। मैं आ रहा था रोड काम पर से अपने। हाँ जी। बोलते रहो। तो वो सोमजा रोड पर खड़ा था, पीछे बाइक बीच रोड पर खड़ी थी उसकी। कौन खड़ा था? ये खड़ा था। 2 लड़के आगे थे, 1 लड़के को पकड़ा था। बस यही देख के मैं अपना आ गया। शाहदरा जिले के एएटीएस टीम द्वारा 2 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से एक चोरी हुई महिंद्रा बोलेरो पिकअप बरामद की गई। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेंद्र कश्यप और सत्येंद्र के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि थाना फर्श बाजार में एक महिंद्रा लाइट ट्रक चोरी की एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका चोरी हुआ ट्रक सिकंदराबाद टोल प्लाजा से गुजरा है। इस सूचना पर एएटीएस टीम ने सिकंदराबाद रोड के पास सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। इसी बीच चोरी का ट्रक सिकंदराबाद टोल प्लाजा से गाजियाबाद की ओर जाते हुए दिखाई दिया। टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और आरोपी को चोरी की महिंद्रा के साथ ग्राम डेरी मच थाना बादलपुर से गिरफ्तार किया गया। उस्मानपुर इलाके में यमुना में नहाने गए 2 भाइयों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान मनीष और दीपांशु के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर सुरक्षित शव गृह में रखवा दिया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मनीष और दीपांशु परिवार के साथ 5वां पुस्ता गावड़ी में रहते थे। दोनों 9वीं क्लास में पढ़ते थे। उनके परिवार में पिता, माँ और एक बहन है। दोपहर के समय दोनों यमुना में नहाने पहुंचे, जहाँ एक भाई डूबने लगा। तभी दूसरे भाई ने उसे बचाने की कोशिश की और वह भी यमुना के पानी में डूब गया। दोनों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर सुरक्षित शव गृह में रखवा दिया है। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार नए नियम ला रही है, जिससे सर्दियों में बढ़ने वाले पॉल्यूशन पर रोक लगाई जा सके। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए परिवहन विभाग पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने पर जोर दे रही है और सर्टिफिकेट ना होने पर 10,000 तक का चालान भी काटा जा रहा है। ऐसे में जब हमने विवेक विहार, कड़कड़डूमा और सीबीडी ग्राउंड में पीयूसी सेंटर्स का जायजा लिया तो देखने में आया कि सर्टिफिकेट बनवाने वाली गाड़ियों में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन संख्या अभी बहुत कम है। लेकिन आने वाले समय में लंबी लाइंस भी लग सकती हैं, क्योंकि इस बार ट्रैफिक पुलिस काफी सख्ती कर रही है। नहीं, अभी तो फिलहाल तो वैसे ही चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है, कोई ज़्यादा नहीं है।
20-25 गाड़ी 30 गाड़ी तक हो रही है। सर्टिफिकेट तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, इसका रेट 100 रुपये है टैक्स के साथ, GST के साथ, तो ये तो महंगा नहीं है, लेकिन चालान तो ज़्यादा है ही 10,000। टू व्हीलर का भी 70 रुपये है, 3 महीने का, 1 साल का भी 70 रुपये ही। अब तो क्योंकि एक साल की हो गई ना, टू व्हीलर भी 4 व्हीलर भी, तो अब इतना रस नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि जहाँ 20 गाड़ी होती थी वहाँ पे 25 गाड़ी या 30 गाड़ी होने लगेंगे, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा। मैम पहले से हमारा 40% लगभग इजाफा हुआ है, क्योंकि हम पहले पर डे 50 से 55 गाड़ी कर रहे थे, अब 80-85 गाड़ी हम डेली कर रहे हैं। टू व्हीलर और 4 व्हीलर लगभग हमारे पास बराबर ही आते हैं मैम। थोड़ी चेकिंग ज़्यादा बढ़ा दी है और नवंबर में वैसे ही ज़्यादा पॉल्यूशन का माहौल रहता है। इसमें मैम जो 1 अप्रैल 2017 से पहले की गाड़ियाँ हैं टू व्हीलर, वो 3 महीने की बनती हैं। जो 1 अप्रैल 2017 के बाद के टू व्हीलर्स हैं वो 1 साल का सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। 4 व्हीलर में 1 अप्रैल 2010 के बाद के जो 4 व्हीलर्स हैं उनका 1 साल का इशू होता है। हाँ, कुछ लगा है 2-4 गाड़ी का फ़र्क अभी, और डेली की अभी 30-35 गाड़ी की एवरेज है हमारे यहाँ अभी, और बढ़ जाएगी जैसे ही चलान होगा। तो आज लोगों बता रहे थे कि न्यूज़ में आया, आज ही अभी तो हुआ है, आज तो शाम तक पता पड़ेगा। अभी वैसे गाड़ी में है हाँ बढ़ोतरी हुई है, बनवाते रहते हैं कुछ लोग। तो ये भी फ़र्क पड़ा है कि वो पहले 3-3 महीने का बनता था टू व्हीलर का, अब उनका 1 ईयर का बनने लगा। तो 1 साल का वो जो 4 बार आ रहे थे अब 1 बार आ रहे हैं, तो उसमें फ़र्क तो पड़ेगा ही। ऑलमोस्ट अवॉइड तो नहीं कर रहे, मोस्टली सब करवा ही रहे हैं। PUC सर्टिफिकेट जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आप 100 रुपये का PUC होता है, अगर आप 100 रुपये का नहीं कराओगे उसके लिए आपको 10,000 रुपये का फ़ाइन होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से तो सबको करा लेना चाहिए। पहले क्या था कि पहले जो हमारा जो पोर्टल पे अपडेट नहीं होता था, अब अपडेट होता है। पहले क्या था कि हमको मैसेज नहीं आता था कि आपका एज बिन एक्सपायर हो चुका है आपका PUC, बट अब क्या है कि जैसे ही हमारा एक्सपायर होने वाला है तो पहले ही मैसेज आ जाता है, विदिन 10 डेज बिफोर पहले ही मैसेज आ जाता है। तो ये हमारी जो सरकार है उसने बहुत अच्छा किया है पोर्टल पे काम कर। बाकी सब ठीक है, इनकी ऐसे कदम उठाने चाहिए, लेकिन खाली सर्टिफिकेट होने से ये प्रूव नहीं होता है कि गाड़ी पोल्यूशन कर रही है कि नहीं कर रही। उसको एक्चुअली चेक करना चाहिए कि वो पोल्यूशन कर रही है या नहीं कर रही है। अब मैं सर्टिफिकेट लेता हूँ, 3 महीने तक वैलिड है, हफ्ते बाद अगर मेरी गाड़ी पोल्यूशन करना शुरू कर देती है तो वो तो पोल्यूशन कर ही रही है, उससे सर्टिफिकेट क्या करेगा? पोल्यूशन तो कम नहीं होने वाला। वो तो तब मिला तो 3 महीने के लिए मिला। आप गाड़ी को अगर आज रास्ते में रोकते हो, सर्टिफिकेट हो ना हो, उसको ऑन द स्पॉट चेक किया जाए कि वो पोल्यूशन कर रही है कि नहीं कर रही है। हाँ जी, नहीं कर रही है तो फिर तो ठीक है, ओके, चाहे सर्टिफिकेट ना भी हो। और सर्टिफिकेट है उसके बाद कर रही है तो उसका क्या? इसका मतलब उसको जाने दिया जाए कि उसके पास सर्टिफिकेट है, वो पोल्यूशन फैला सकता है। इस चीज़ पे पालन होना चाहिए, गाड़ी के अंदर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। क्लब द्वारा विवेकानंद कॉलेज में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ स्टाफ ने भी ब्लड डोनेट किया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के कैंप काफी लंबे समय से लगाते आ रहे हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारा उद्देश्य केवल जरूरतमंदों की मदद करना है, ताकि किसी को भी खून की जरूरत हो तो उन्हें दिक्कतें ना हो। वहीं छात्राओं ने बताया कि लोग सोचते हैं कि लड़कियां खून नहीं दान कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान को ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे लोगों की मदद हो सके। यहाँ पे विवेकानंद महिला कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है, जिसमें काफ़ी लड़कियों ने और हमारे मेंबर्स ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें यहाँ पे ब्लड डोनेशन का। मैं मोर देन 30 टाइम्स दे चुका हूँ, मैं 32 के अराउंड में दे चुका हूँ, ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। और मैं तो कहूँगा सभी को देना चाहिए। हर 3 महीने में हमारे कैंप लगते रहते हैं, हम लायंस के क्लब की तरफ से भी कैंप लगते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि सभी अपना ब्लड जरूर दें। उसके बाद हमने अभी ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे नीडी है समाज, उसमें ब्लड जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो सब हम सर्कुलेट करते रहें, और लायंस क्लब हमारा इस काम में हमेशा अग्रसर है। समय समय पर इस तरह के ब्लड बैंक के कैंप का आयोजन करते रहते हैं। आज CSS के साथ मिलकर हमने विवेकानंद महिला कॉलेज के साथ इन बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्लब के मेंबर ने हिस्सा लिया, और बहुत बड़ी संख्या में, आई थिंक सो, जो अभी तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, करीब 80 यूनिट रजिस्टर्ड हो चुके हैं और 60 यूनिट डोनेट हो चुके हैं। तो ये इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ब्लड केवल डोनेट करने से ही किसी के काम में आ सकता है, अलग से कोई बन नहीं सकता। मैं सबसे कहूँगा ब्लड डोनेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए और ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। जितना ब्लड डोनेट करेंगे वो हमारे जो सीधा वार रूम में जाएगा, और जिसकी भी ज़रूरत पड़ी है, डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैल चुका है। एक ब्लड 4 लोगों को, एक यूनिट ब्लड 4 लोगों को जान बचाता है। इसी मुहिम के अंतर्गत लायंस क्लब न्यू दिल्ली डायमंड ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है।
आज जो हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, वैसे तो शायद 95 के आसपास होंगे, 75 हो चुके हैं। मैं विवेकानंद कॉलेज की मैनेजमेंट का, विकास जी का, अपना NSS उसकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें ये पूरा योगदान दिया है। करना चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। न्यू ब्लड बनता है हमारे बॉडी में, तो अच्छी है, मतलब औरों की भी हेल्प होती है इससे। और जिनका यूनिवर्सल डोनर है उनको तो ऑलमोस्ट करने ही चाहिए। नहीं, मम्मी ने बोला तो तेरा होगा ही नहीं, ओवरवेट अंडरवेट है तो, बट सही था तो हो। हाँ, खुशी हो रही है। नहीं, देना चाहिए, सबको देना चाहिए। आगे का क्या पता है क्या होना है, तो प्रेजेंट में रहना चाहिए हमें। दिल्ली सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की योजना शुरू की, जिसके बाद से बसों में महिला यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। हालांकि इसके साथ ही उन्हें अन्य कई समस्याओं से भी जूझना पड़ा। अधिकतर देखने में आता है कि महिला यात्रियों को देखकर ड्राइवर बस नहीं रोकते। साथ ही मुफ्त यात्रा को लेकर कई बार पुरुषों द्वारा टिप्पणी भी की जाती है। ऐसे में जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने झिलमिल और जगतपुरी बस स्टॉप पर खड़ी महिलाओं से बात की, तो उनका कहना था कि यूं तो बसों में यात्रा करना सरकार ने मुफ्त किया हुआ है, सरकार फ्री में यात्रा तो करवा रही है, लेकिन बसों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही सुरक्षा का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हाँ, मिल जाती है, कभी 15 मिनट 20 मिनट में, कभी आधे घंटे में, ऐसे ही है। कभी जल्दी भी मिल जाती है। हाँ, फ्री है। यहाँ सर्विस कम है। हम जहाँ जाते हैं लक्ष्मी नगर 2 ही बस जाती है, तो यहाँ हाँ यहाँ कम सर्विस है। नहीं, बस नंबर 2 है, बसें तो और हैं, बाकी नंबर 2 ही है। हाँ। मैं लेता हूँ 340 पकड़ता हूँ, और गंगा डुमार तक वहाँ से 7 से 12 तक बहुत कम है। कभी कभी आती है, कभी नहीं आती। 1 घंटा 1.5 घंटा ये पड़ता है। ना ऐसा कुछ नहीं है, वैसे लोग ही है, उन्होंने लोग बिठाते भी हैं। जैसे नहीं रोकते हैं, चढ़ जाते हैं, सीट मिल जाती है, खाली रहती है तो। नहीं तो कभी कभी भीड़ भी होती है, ऑफिस टाइमिंग पे तो भीड़ रहती है बस। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, रोक देते हैं। हाँ, बोलते हैं कि जब बहुत सारी लेडीज़ खड़ी रहती है तब दिक्कत हो सकती है। वैसे ठीक ही है, चल रहा है, या फिर टिकट चालू कर दें तो कर दे, फ्री क्यों कर रखा है ना? एक समान होना चाहिए सब लोग। नहीं, मुझे तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं तो अपनी सुबह शाम की ड्यूटी जाता हूँ, आराम से आता हूँ, आराम से जाता हूँ, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सर्विस तो अपने जिस रोड पे गाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो उस पर सर्विस ज़्यादा मिलती है, जिस पे कम है। अब जैसे जाम का इलाका है, जैसे नोएडा वाला रोड है, तो उस पर आनंद विहार पे या सूर्य नगर पे जाम लग जाता है, तो उसमें गाड़ियाँ लेट हो जाती हैं। 15-20 मिनट में, आधा घंटे में मिल जाती है। अगर ज़्यादा जाम लगा हुआ है तो गाड़ियाँ तो फंसी हुई हैं, एक जाम में फंस जाते हैं तो आधा पौन घंटे का गाड़ी वहीं खड़ी रहती हैं। तो वो जो वहाँ से लेट छूटेंगे तो वो स्टैंड से तो लेट ही आएंगे। नहीं, वैसे तो 95% तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक आध की तो हम कह नहीं सकते कि कोई क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन अक्सर लेकिन रोकने स्टैंड पर हर कोई रोक के जाएगा, ये नहीं रोक के जाएगा। लेकिन खुदा खासा जैसे मालूम महिला बैठी हैं और वो एकदम भाग के पड़ी और उन्हें देखा कि कोई चढ़ने वाला नहीं है ना उतरने वाला है, तो वो लेके चला जाएगा। महिला के लिए नहीं, अब जिसको लिए सुरक्षित होनी चाहिए उसको लिए सही है। अब जिससे पढ़ने वाले कॉलेज के हो, बच्चे को हो, ये सब फ्री होनी चाहिए, है ना? अब महिला के क्या है, महिला तो मान के चलो कमा रहे हैं हमारा, तो आपको लग रहा है कि फ्री में दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा रोकते हैं, हमेशा महिला को देख के ज़रूर रोकते हैं कि उनको कोई ट्रैवलिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं तो इतने दिनों से कर रही हूँ, मुझे कंटिन्यू जो करते हुए 3 साल हो गए, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि फ्री में है इसीलिए 5 मिनट का भी आगे रिश्ता है या फिर 5 रुपए लगते हैं, उसके लिए भी आजकल बस फ्री में सफ़र करते हैं। रोक लेते हैं लेकिन स्टैंड पे ही रोकते हैं। थोड़ा सा कहो ना कि थोड़ा सा इधर आगे पीछे, वो नहीं रोकते। दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों पर जाम और अतिक्रमण से निपटने के लिए मल्टी मॉडल सिस्टम बनाया जा रहा है। सख्ती से काम करने के लिए यूनिट बनाई गई है, जिससे मेट्रो स्टेशन पर जाम की स्थिति पैदा ना हो। ऐसे में हमारी संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन जैसे मानसरोवर पार्क, झिलमिल और कड़कड़डूमा कोर्ट पर लोगों का जायजा लिया, तो देखने में आया कि यहाँ ई रिक्शा और रिक्शा गाड़ियां आड़े तिरछे तरीके से खड़ी रहती हैं, जिससे सड़क पर जाम लगता है। साथ ही मानसरोवर पार्क पर अवैध कब्जे लोगों ने किए हुए हैं। लोगों का कहना है कि इन रिक्शा चालकों को कोई सही जगह मुहैया करवानी चाहिए, जिससे सड़कों पर और मेट्रो से निकलने वाले यात्रियों को दिक्कतें ना हो। साथ ही कड़कड़डूमा कोर्ट स्टेशन पर कई जगह रेडी पटरी वालों ने भी अवैध कब्जे किए हुए हैं, जिन्हें हटाने से लोगों को जाम से मुक्ति मिल सकेगी। जाम में यही है कि रिक्शे जो बिल्कुल मेन गेट पर खड़े होते हैं, और ये नहीं कि थोड़ा सा रोड छोड़ के खड़े हो। पूरा रोड आप देख सकते हैं कि पूरा रोड गिर जाता है, तो इससे ट्रैफिक भी लग जाता है। हाँ, लाल बत्ती पास में थोड़ा या तो पार्किंग बन जाए मेट्रो स्टेशनों पे, और पार्किंग है तो ये वहाँ पे यूज नहीं करते हैं, या फिर आप देखेंगे बिल्कुल लाल बत्ती के करीब वहीं जाम कर देते हैं रोड को। इनको तो बस थोड़ी सी जगह मिले घुसा दिया,
यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा लोकल एरिया, तो बिल्कुल वही जैसे लोकल एरिया में आया है, उल्टा सीधा मोड़ा। मोटरसाइकिल वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, कोई भी कार वाले भी उल्टा सीधा घुसा देते हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ से ही देख लेना, ये आप घुमाइए, थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, देखिए बिल्कुल मोड़ने के लिए खड़ा हुआ है। हाँ, जाम ही तो लगता है, बहुत सारा जाम लगता है। यहाँ तो सब लाइन पे लगे हुए मिलते हैं। हाँ, तब परेशानी ये होती है, रिक्शा वाला जो ट्रैफिक भी यहाँ कई बार जाम हो जाती है इसमें, और लोगों को परेशान होती है आने जाने में। कोई ऐसा तो गवर्नमेंट को करना चाहिए भाई, पार्किंग दिया जाए रिक्शा वालों के लिए। कम से कम तो सवारी जितना आएंगे सब कम से कम एक साइड से तो चलने के लिए परेशानी ना हो उनको। ऐसे ही देखो भीड़ भाड़ में खड़ा हुआ है, पार्किंग की ज़रूरत तो है। बहुत जाम लगता है यहाँ, रोड साइड आते हैं, रोड साइड जाना पड़ता है, हादसा होने का डर रहता है। यहाँ जब हम बत्ती हो रही होती है तो ये लोग बत्ती में ही निकाल देते हैं गाड़ी। हाँ, ऐसा होना चाहिए था, पर यहाँ जगह नहीं है जी, यहाँ पे होगा कहाँ पे। आता है ट्रैफिक वाला, लेन में कर जाता है, भगा जाता है, चला जाता, फिर आ जाते हैं। ये वाहन वाले को होती है जी। हम जब रोड पे खड़े रहेंगे तो बाहर जो हाईवे है, ये रोड, वो आता है तो उसको होती है तकलीफ। जाम जो लग जाता है, देखो जाम की तो कोई वो ही नहीं है। जाम ऐसा लगता है कि किसी ने उल्टा सीधा जो है डिसिप्लिन से अगर चलेंगे तो बिल्कुल जाम नहीं लगेगा। लाइन से सर हम लाइन से लगा लेंगे और आएंगे तो वो तो नहीं लगाते लाइन से। हम तो नंबर से खड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो आएंगे मतलब भर के चलते बनेंगे वो। ऐसे में ये चाहते हैं कि देखो पुलिस की नंबर से चले और सबको सुविधा मिले, सबको दो रोटी मिले सबको। दिक्कत होती है, थोड़ा सा कट है नहीं, इसलिए रॉन्ग साइड जाना पड़ता है, मजबूरी है। और घूमने के लिए तो या तो मानसरोवर से जाओ और कोई रास्ता ही नहीं है, या फ्लाईओवर से सवारी कोई जाती नहीं उस तरफ, उधर सवारी कोई मिलती ही नहीं। सवारी सब यही आता है, ये गेट बंद हो और उधर से ऊपर से गेट सवारी जाए और वहाँ से रिक्शे लगे और सीधा उधर चले जाए। कट कोई बन जाए, हमें भी मतलब सोल्यूशन मिले कि मतलब सवारी उस तरफ जाए, हम वहीं से भर के निकल जाए। अब सवारी रोड क्रॉस करती नहीं, वो तो कहते हैं कि हमें वहाँ गेट तक छोड़ के आओ। हम लोग गेट पे मजबूरी में लाते हैं और पेट के लिए लालच बस यहाँ से भर के फिर लेके जाते हैं रॉन्ग साइड। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में चोरी के शक में हुई इसार नाम के युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में गांधीनगर मार्केट के व्यापारी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे। उन्हें मुलाकात के बाद व्यापारी ने कहा कि मोहम्मद इसार का अपराध ये था कि उसने मंदिर के प्रसाद का केला उठाकर खा लिया था। वहां मौजूद भीड़ ने उसे बांधकर इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। गांधीनगर क्षेत्र के व्यापारियों ने सामाजिक कार्यकर्ता हसीबुल हसन के नेतृत्व में परिवार से मुलाकात की और 2 लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी निभाने का वादा किया। साथ ही परिवार के आर्थिक हालातों को देखते हुए उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक सहयोग राशि भी भेंट की। पूर्व मनोनीत पार्षद हसीबुल हसन ने बताया कि सुंदर नगरी दिल्ली में एक पतली सी गली से हम जिस घर पर पहुंचे हैं वो बेहद छोटा सा घर है। इसार के पिता फलों का ठेला लगाते हैं। 4 बहनों का इकलौता भाई था इसार। हमने अपनी तरफ से आर्थिक मदद की है। जी जो इंटरव्यू हुए चल रहे थे ना, वहाँ से एक ठेला उठाया है और उसे चोरी के अंजाम में बांध के डाल दिया। जब उन्होंने बांध के डाल दिया, हमें बाद में पता चला। जब पता चला मट्टी उस्ती हो रही, हमने 16 नंबर को बुलवाया, पुलिस वालों ने उठा के ले गए। इन्होंने आके हमारी मदद बहुत अच्छी करी है और ये भी कह रहे हैं जब इनकी लड़की की तुम्हारी शादी हो रही तो हम इनकी शादी बड़ी धूम धड़क्के से करे रहे। किस तरह से एक मासूम को इसलिए पीट के मार दिया जाता है कि वो एक केला उठाता है पंडाल में से और केला खा लेता है। 4 बहनें हैं, एक ये बाप है, माँ है नहीं, सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो केला उठा लेता है। कहाँ हम लोग जा रहे हैं, किस दिशा में हमारा देश जा रहा है? क्या हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए अगर कोई बच्चा केला उठा लेता है तो क्या कहते हैं, बड़ों का काम क्या होता है कि उसे समझा देते हैं भाई अगर प्रसाद का मत उठा। ये नहीं कि अगर यूनुस ने या किसी ने, क्या नाम था आपके बेटे का, इसरार ने अगर पंडाल में से केला उठा लिया तो इसरार को इतना मारा गया कि इसरार की जान ही ले ली गई। हम सारे इलाके के लोग आए और जब मैंने ये घटना देखी तो बहुत ही मेरा दिल, मतलब मैं रात भर सोया नहीं। 50,000 रुपये की राशि इन्हें चेक के रूप में मैंने दी है सारे भाइयों के सहयोग से। और इनकी बहनें, जो हमारी बहनें हैं, अब इनकी बेटी नहीं है,
इसरार तो ऊपर चला गया, मगर हम ये बताना चाहते हैं कि उनका एक भाई था, 4 बहनों का एक भाई था, आज 4 बहनों के लाखों भाई है और हम जैसे भाई इनके साथ में खड़े हुए। इनकी शादी का जितना भी खर्चा होगा हम सारे भाई मिलकर उठाएंगे। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।